पता है हम कितने बजे रात तक घूमते रहे? 4 बजे सुबह तक। कभी इस कैंप में घुसे, कभी उस कैंप में घुसे, इस कैंप से निकले तो वहां के आ जा, महाराज हमारे पास चलो। बड़ी बड़ी जटन वाले महात्मा, हम भी बढ़िया उनके गले में हाथ डाल के, चलो महाराज। कोई बढ़िया हमें फल खवा रहा हो, कोई चाय पिवा रहा हो, एक महात्मा तो गाली खवा रहा हो तो अरे बड़ा आनंद है भैया, एकदम आनंद है। अच्छा, बड़े बड़े टेंटों में जितना आनंद नहीं उतना छोटे छोटे प्यारे प्यारे महात्माओं में बहुत आनंद है। बढ़िया बैठ जाओ हवन कुंड के नजदीक। हम गए लड्डू लेके, हम कहा महाराज लड्डू खाओ, उनने 3 आगी में झोंक दे। हम कहा ये क्या है? बोले प्रसाद लग गया है। जय हो महाराज। आजा अद्भुत, एक से एक महात्मा उल्टे ही टंगे थे, सिर नीचे पैर ऊपर। हम कहा ये क्या है? बोले योग है, योग। बोले तुम करो। अरे हम कहीं हमारी हाथें नीचे आ जाएंगी, हम नहीं कर रहे महाराज, हमें छोड़ो, हमें तो ही ठीक है। खूब आनंद है, जहां जाओ वहां आनंद। जिस दिन हम आए थे परसों, गुरुजी के पास गए, गुरुजी का आशीर्वाद लिया। कल खूब संतों के पास गए। अब आज नहीं बताएंगे कहां जाना है। हाँ, क्योंकि हम जाते हैं आफत हो जाती, गाड़ी तोड़ दी हमारी पगलन ने, और हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती, हम पुल पे फंसे। अरे बाबा, बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा। अरे हमें मान लिया, बड़ी आफत है बहुत। आओ, एक तो हम आओ चूड़ा ही लेगा, जो पहनते नहीं है चूड़ा। हम कहा ये क्या है? बोले अब आशीर्वाद है। हाँ, कहीं ऐसे थोड़ी का हमारे फरत थोड़ी है, कहे गिरत थोड़ी है। लेकिन अद्भुत आनंद है महाकुंभ का। जहां देखो कोई तिलक लगा है, और हमें गांव के वो लोग दिखाई पड़ते हैं। क्या आस्था है, बड़ी क्या व्यवस्था है और क्या आस्था है। जरा देखना, गांव के लोग, वो बूढ़े पुराने लोग सिर पे पोटली रखे हैं, लेकिन संगम डुबकी लगाने आए हैं। हमारे मध्य प्रदेश का एक भगत अपनी पत्नी को व्हील चेयर पे लेके आया। हमने उसे समझाया, पागल हो, 10 करोड़ लोग आने वाले हैं। मौनी अमावस्या पर पर्व है, शाही स्नान है। मौनी अमावस्या के स्नान का बड़ा महत्व है, कृपा करो प्लीज ले जाओ। पता है वो क्या कह रहा है? बोले इनसे पूछ लो। हम कहा बहन जी घर जाओ, बहुत भीड़ होने वाली है। बोले महाराज जो होगा सो होगा, पर हम डुबकी तो संगम में लगाएंगे। ये महाकुंभ की बेला है, ये महाकुंभ की बेला है, बड़ा अनूठा समय है। पर एक बात और हम बोलें, आज हमने प्रारंभ में आपसे बोला कि प्रयाग जो भी आए हैं, यहां से कुछ बदल करके जाना है। एक बात और, हमें दुनिया को बदलने का ठेका नहीं लेना है, हमें सबसे पहले खुद को बदलने का ठेका लेना है। आप बदलोगे तो दुनिया बदलेगी, आप जागोगे तो दुनिया जागेगी। और याद रखना, तुम जागे, तुम बदले, तो तुमसे जुड़े हुए लोग भी बदल जाएं। तुम्हारा घर बदलेगा, फिर समाज बदलेगा, परिवार बदलेगा, फिर समाज बदलेगा, फिर गांव बदलेगा, फिर जिला बदलेगा, फिर प्रदेश बदलेगा, फिर देश बदलेगा। इसलिए मेरे पागलों, हम बात कर रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, पर उसका हमने सूत्र निकाल रखा है। हिंदू राष्ट्र बनाने के पहले हमें खुद को कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। मेरे प्रियजनों, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, ईंट बनते हुए किस किस ने देखी है? ईंट टीवी मोबाइल पर देखी होगी, डायरेक्ट नहीं देखी होगी। सुनो, ईंट कैसे बनती है? मिट्टी से। जब बहुत मिट्टी के कण इकट्ठे होते हैं तब एक ईंट बनती है, और जब बहुत ईंटों को इकट्ठा किया जाता है तो दीवार बनती है। लेकिन जब बहुत दीवारों को इकट्ठा किया जाता है तो मकान बनता है। बहुत मकानों को इकट्ठा किया जाता है तब एक कॉलोनी बनती है, और बहुत कॉलोनियों को इकट्ठा किया जाता है तब एक गांव या नगर बनता है, और बहुत नगरों को इकट्ठा किया जाता है तब महानगर बनता है, और महानगरों को इकट्ठा किया जाता है तब प्रदेश बनता है, और प्रदेशों को इकट्ठा किया जाता है तब देश बनता है। उसी प्रकार हम अलग से स्वयं पहले बदलेंगे तब समाज बदलेगा। हम कट्टर हिंदू बनेंगे तो समाज कट्टर हिंदू बनेगा। और दूसरी बात,
ये बात थोड़ा दूसरे तरीके की हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि महाकुंभ में आप आए, संगम में डुबकी लगा रहे, स्वागत है, लेकिन आप यहां से बदल के जाएंगे तो भरोसा है आपका घर बदलेगा, घर बदलेगा तो परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो प्रदेश बदलेगा, जिला बदलेगा तो प्रदेश बदलेगा, और प्रदेश बदलेगा तो देश बदलेगा। और हमें देश को और दुनिया को बदलने के पहले खुद को बदलना पड़ेगा। तो महाकुंभ की डुबकी में एक बात का ध्यान रखना है, हमें यह नहीं देखना है कि अव्यवस्था क्या है, हमें यह देखना है आस्था हमारी क्या है। और आस्था व्यवस्था नहीं देखती है, हमारी जिसके प्रति आस्था है तो है, अब वो कैसा भी हो, कहीं भी बैठा हो, कैसा भी दिख रहा हो, आस्था है तो है। हमारी महाकुंभ में आस्था है तो है, अब व्यवस्था कैसी है ये भगवान जाने। और हमें अगर व्यवस्था ही भोगना है, तुम्हें अगर व्यवस्था ही भोगनी है तो जाओ 5 स्टार होटल। महाकुंभ में हम व्यवस्था लेने नहीं आए, महाकुंभ में तो हम आस्था लेकर के आए। तीसरी बात, इस महाकुंभ में जो भी स्नान करें तो 1-2 चीज का दान जरूर करें। और जरूरी नहीं है तुम दान धन का करो, नहीं, अपने अवगुणों का भी दान कर सकते हो। और अवगुणों के दान से बढ़कर के कोई बढ़िया दान भी नहीं। हमसे कोई पूछे तो हम तो तुम्हें यही कहेंगे, एक काम करो, तुम अपने मन का दान माधव के चरणों में कर दो, अपने जीवन का दान जगदीश के चरणों में कर दो, अपने आप को सदगुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में छोड़ दो। और हां, महाकुंभ में हमारे लेटे हुए हनुमान जी के यहां लंबी लाइन है, तो तुम इसीलिए मंदिर मत जाओ कि तुम भगवान के दर्शन कर पाओ, इसलिए मंदिर जाओ तो भगवान तुमको देख ले। अंतर इतना है, वहां की त्रिवेणी में जाना पड़ेगा, यहां की त्रिवेणी में सिर्फ बैठना पड़ेगा, वहां डुबकी लगानी पड़ेगी, यहां कुछ नहीं, बस बैठ जाना है, अपने आप डुबकी लगेगी, मन निर्मल अपने आप होगा, विचारों की शुद्धि अपने आप होगी। तो संगम में हम जाएं। पर मेरे प्रियजनों, एक बात ध्यान रखें, महाकुंभ है, हम संगम में आए हैं, आप भी आए हैं, पर ऐसे मत चले जाना, बाहर की डुबकी तो लगा ली है, अब अंदर की डुबकी लगाना है। आपके तन ने अगर संगम में डुबकी लगाई और मन ने डुबकी नहीं लगाई तो तुम्हारा संगम आना बेकार है, याद रखना। तुम तब तक संगम की महिमा को नहीं जान पाओगे जब तक तुम्हारा मन डुबकी नहीं लगाए, जब तक तुम अपने विकार और अवगुणों को छोड़ने का प्रण नहीं लोगे तब तक तुम्हारा डुबकी लगाना बेकार। जब तक तुम दूसरों से द्वेष नहीं त्यागोगे तब तक तुम्हारा संगम में डुबकी लगाना बेकार। जब तक तुम होश में नहीं जियोगे तब तक तुम्हारा संगम में डुबकी लगाना बेकार। इसलिए आज की बात तुम्हें नोट रखना है, यहां एक से एक विरक्त मिलेंगे। कल हम रात को जहां बैठे थे ना, परम पूज्य श्री कैलासानंद जी मुनि जी के पास, महाराज जी के पास में, आहा, वहां एक बहुत अनूठी बात उठी। 2001 के महाकुंभ में किसी संत ने बताया, वहां एक घटना घटी। 2001 के महाकुंभ में एक महात्मा बैठे हुए थे, उनके साथ में सब शिष्य बैठे थे, खड़े थे, और एक आदमी आया था, कोई पागल टाइप का, और उसके जो रोमकूप हैं, रोम, वो इतने बड़े बड़े थे कि नाक तक ढक रहे थे, और वो डुबकी लगाने जा रहा था, और महात्मा भी अपने चेलों के साथ जा रहे थे। तो उसने ऐसे रोमकूप ऊपर किए और पूछा, ये कौन सा युग चल रहा है? गुरुजी जो महात्मा थे उन्होंने बड़ी गौर से देखा, उन्होंने कहा कि बाबा ये कलयुग चल रहा है। तो उनका जवाब सुनकर के वो महात्मा चकित रह गए। उस बाबा ने ऐसे रोम किए और पूछा कौन सा युग चल रहा है? तो उस महात्मा ने जवाब दिया कि ये कलयुग चल रहा है। पता है बोले क्या? बोले ओह फिर आ गया ये कलयुग। तो महात्मा बोले महाराज फिर आ गया? हाँ कितने साल हुए कलयुग के? तो उन्होंने कहा 5000 साल होने वाले। ओ 5000 साल हो गए? ओ
और वो चले गए, खूब खोजा, मिले नहीं। पता है हम क्या बताना चाह रहे? ये जो महाकुंभ है कोई साधारण नहीं, ऐसे ऐसे कई हजार युगीन महात्मा ऐसे महाकुंभ में आकर के डुबकी लगाते हैं, जिन्होंने कई युग देख लिए, वो भी यहां आकर के डुबकी लगाते हैं। वो भी यहां संगम में आकर के अपने मन को, अपने संगम में आकर के कृतार्थ करते हैं। हमारा ऐसा मानना है, हम लोग संगम में डुबकी लगा करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं, पर महापुरुष संगम में डुबकी लगाकर संगम को कृतार्थ करते हैं। धन्य है, धन्य है हमारी सनातनीय संस्कृति, धन्य है हमारी भारतीय परंपरा। कितनी गौरवशाली परंपरा है कि आज पूरा विश्व हमारी सनातनी परंपरा की ओर देख रहा। एक इंटरव्यू हमने देखा, पाकिस्तान वाले अपने बोल रहे हैं, पाकिस्तान वाले अपने बोल रहे हैं कि काश हम भारत से अलग ना होते तो आज जो है भिखमंगे ना होते। ये हम नहीं कह रहे हैं। अब शहाबुद्दीन तुम्हें बुरा लगेगा, और देखो तुम्हें बुरा लगे तो तुम अपना मोबाइल नंबर दे देना, हम वो वीडियो तुम्हारे व्हाट्सएप पे भिजवा देंगे, क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे। अब वहां के लोग बोल रहे हैं तो हम क्या करें बेचारे? बच्चे की जान लोगे क्या? अब वो बोल रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं। हमारी भारतीय परंपरा इतनी अनूठी है, सनातन संस्कृति इतनी अनूठी है कि पूरा विश्व हमें ताक रहा है। संगम है, इस संगम में मेरे पागलों, आज का सूत्र कथा का तुम नोट करना, परिस्थिति बदले या ना बदले, पर मना स्थिति बदलनी चाहिए। और यहां से तुम मना स्थिति बदल करके ही जाना। अपने मन को बदल करके अगर तुम घर नहीं गए तो तुम्हारा संगम में आना और इस महाकुंभ में आना बेकार हुआ। यहां से तुम निर्मल होकर जाना, यहां से तुम निर्विकार होकर के जाना, यहां से तुम अजेय होकर के जाना, यहां से तुम गुणज्ञ होकर के जाना, और कुछ होकर के जाना या ना जाना, हम आज की कथा में तुम्हें प्रार्थना करेंगे, यहां से तुम अपने गुरु का होकर जरूर जाना। बाकी का काम गुरु का है, बाकी का काम सदगुरु का है, गुरु का है। और हमसे कोई पूछे गुरु श्रेष्ठ कौन है, हनुमान जी के जैसा कौन गुरु होगा? इसलिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे, मेरे पागलों, तुम महाकुंभ से खाली मत जाना। अगर तुम खाली चले गए तो पछताओगे पूरी जिंदगी भर। ये मन बड़ा खतरनाक है, यहां भी आएगा तो यहां भी तुम्हें सताएगा, यहां भी तुम्हें चमकती धमकती चीजों की तरफ आकर्षित करेगा। ये मन बहुत खतरनाक है, यहां भी तुम्हें सिर्फ वासना की बातें याद करवाएगा। ये मन बहुत खतरनाक है, यहां भी तुमको मेले में चाट पकौड़ी ही याद करवाएगा। और अगर तुम महाकुंभ में आकर के ठीक ऐसे ही जी रहे हो जैसे तुम अपने जिला के मेला में घूमते रहे, तो तुम कुछ खाक नहीं आए, तुम उल्लू ना तो पक्के। इससे बेहतर तो घर पे ही पड़े रहो। पर तुम आ गए हो तो मन को बदल करके जाना। किसी राज्य में एक राजा रहता था, और मन को संभालना कितना सरल है अगर आप हमसे जानना चाहो तो हम आपको बता सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि हमारा मन नहीं मानता। बहुत लोग हमारे पास साधक आते हैं, वो कहते हैं हम साधना करते हैं, मन नहीं लगता। कुछ पूजा वाले लोग आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं हम गुरुजी बैठते तो हैं पूजा में पर मन नहीं लगता। ये तेरा मन है कि पड़ोसी का मन है? ये मन तो हो गया चाइना मॉडल। मन नहीं लगता, अरे मन तुम्हारा है कि पड़ोसी का है? मन की आज्ञा से तुम चलोगे या तुम्हारी आज्ञा से मन चलेगा? इसका मतलब तुम मन के गुलाम हो गए। तुमने मन की गुलामी को स्वीकार कर लिया है, और जिसने भी मन की गुलामी को स्वीकार किया, याद रखना मेरे पागलों, वो मन की गुलामी पूरी जिंदगी भर करेगा। और मन तुम्हें सिर्फ आलस, मन तुम्हें सिर्फ वासना, मन तुम्हें सिर्फ भोग की बातें ही याद करवाएगा। अगर तुम मन के गुलाम हो, मन के गुलाम होने का प्रमाण क्या है? अगर वो केवल तुमको आलस, भोग, वासना की बातें याद करवा रहा, समझ जाना तुम गुलाम हो पक्के।
क्योंकि कोई भी गुलाम करने वाला व्यक्ति ये नहीं चाहता कि तुम स्वतंत्र हो जाओ, तुम परतंत्र हो जाओ। पर मन को गुलाम अपना बनाना भी बहुत सरल है, मन को कंट्रोल करना भी बहुत सरल है। और शायद इस बात से तुम्हें बहुत नई रास्ता की खिड़की प्राप्त हो सके। आज की कथा हम सुना तो रही है, पर इसका उत्तर भी तुम्हें देना चाहते हैं। एक कहानी से तुम्हें बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी। किसी गांव के राजा के पास में एक बकरी थी, और राजा ने घोषणा की कि कोई भी आदमी मेरी बकरी को भरपेट भोजन करवा दे, तृप्त करवा दे, तो मैं उस आदमी को बहुत सा बहुमूल्य वेश कीमती धन दूंगा, बड़े बड़े बंगले दूंगा, बहुत उपहार दूंगा, बहुत इनाम दूंगा। बड़े बड़े चरवाहे आए, बकरी चराने वाले आए, बड़े बड़े बुद्धिमान आए, ऐसा ऐसा भोजन ले गए, बकरी को खूब खवाएं दिन भर। पर शाम को जब बकरी को वापस ले जाते थे तो राजा कहता था मैं चेक करूंगा पेट भरा या नहीं। तो लोग कहते देखो देखो पेट भरा हुआ है, फूल गई है, इतनी फूल गई है। राजा बोले मैं ऐसे नहीं, मैं चेक करूंगा। चेक कैसे करोगे? राजा एक हरी हरी टहनी जिसमें हरे हरे पत्ते लगे हुए सामने बकरी के करता हो। बकरी की आदत है कि वो हरी हरी पत्ती को देख करके तुरंत खाने के लिए, भले ही एक पत्ता खाएगी पर खाएगी जरूर, और मुंह मारे। राजा कह लो अभी नहीं पेट भरा, अभी तृप्त नहीं हुई। देखो अगर तुमने तृप्त कर दिया होता तो आज ये अभी एक पत्ती नहीं खाती, उसने एक पत्ती खा ली, अभी भी अतृप्त है। और याद रखना मन की भी यही हालत, तुम जितना भोग लोगे वो फिर कहेगा अब कुछ नया हो जाए। तुम 4 कमरे के मकान में रहने लगोगे वो तुरंत 8 कमरे की डिमांड करेगा। तुम जिस दिन भी बोलेरो गाड़ी पर चलने लगोगे तुम्हें तुरंत फॉर्च्यूनर दिखने लगेगी। और जिन पे फॉर्च्यूनर है, जो फॉर्च्यूनरों पे चल रहे हैं, उनकी आंखों में रेंज रोवर झूल रही है। और जो रेंज रोवरों पर चल रहे हैं उनकी आंखों में BMW और फरारी कार झूम रही है। और जिन पे ये कारें हो गई हैं वो उड़न खटोला के सपने देख रहे हैं। ये मन बहुत खतरनाक है, बहुत विचित्र है। राजा ने बहुत से लोगों पर प्रयोग करवाया, बकरी को दिया, पर बकरी का कोई पेट नहीं भर पाया। लेकिन एक महात्मा गया और राजा को कहा कि अगर आपको लगे तो ये बकरी मुझे दो, मैं एक दिन में इसका पेट भर के लाता हूं। तो राजा ने कहा क्यों बेफिजूली में परेशान हो रहे हो? बड़े बड़े चरवाहे परेशान हो गए हैं, फैल हो गए हैं, हार मान चुके हैं। तुम खाक महात्मा आदमी, जटाएं वटाएं, तुम अपना भजन भजन करो, कहां प्रपंच में पड़े हो? महात्मा ने कहा उसमें क्या बात, साधु है तो, पर देख कर ट्राई तो करो, लाओ। राजा ने कहा ठीक है ले जाओ। महात्मा बकरी लेके आया, महात्मा ने भोजन नहीं करवाया। जैसे ही वो पत्ती की तरफ जावे तो दे डंडा, वो हरी हरी पत्ती की तरफ जावे, वो मुंह मारे, दे पटाक, इस तरफ से पटाक, उस तरफ से पटाक। दिन भर में बेचारी कमजोर हो गई, पेट पिचक गया, मुंह टेढ़ा हो गया, एक पैर लंगड़ा हो गया। अब महात्मा एक हरी हरी डाली लेकर के सामने गए तो उसने पहले तो देखा और जैसे ही हाथ में डंडा देखा तुरंत ऐसा मुंह कर लिया। महात्मा ने उस तरफ किया, उसने इस तरफ मुंह कर लिया। महात्मा ने इस तरफ किया तो उसने इस तरफ मुंह कर लिया। महात्मा बकरी को लेकर राजा के पास गए, बोले ले पेट भर गया है इसका। राजा ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले ये तो ऐसी पिचकी हुई है जैसे कोलगेट मंजन को बच्चे पिचका देते हैं, और तुम कह रहे हो कि इसका पेट भर गया है। ऐसी हालत तो हमने इतने दिनों में नहीं इसकी देखी। महात्मा बोले वो बातें छोड़ो, बेफिजूली की बातें बंद करो, इसका चेक करो कि ये खाएगी कि नहीं। राजा बोले मैं अभी चेक करता हूं। और हरी हरी टहनी जैसे ही लाए सोई महात्मा डंडा ठोक के ऐसे खड़े हो गए, मारा पीटा नहीं। बकरी ने एक तरफ हरी पत्ती और दूसरी तरफ डंडा देखा तो जिस तरफ राजा पत्ती करे उस तरफ, और उस तरफ तिरछा कर ले। राजा पागल हो गया, बोले महाराज आपने खिलाया क्या है? महात्मा बोले तुम खाओगे? पहले हाँ बोलो फिर बताते हैं हम। नहीं खाएंगे नहीं, पर आपने खिलाया क्या है? महात्मा बोले सच ये है कि मैंने कुछ खिलाया, डंडे खवाए। पर डंडे
तब महात्मा ने एक बहुत पते की बात बोली, जो तुम्हारे काम की बात है। जिस प्रश्न से हमने बात को उठाई थी उसका उत्तर तुम्हारा है। महात्मा बोले ये मन है, बकरी तो एक कथा है, सच ये बकरी ही हमारा और तुम्हारा मन है। ये मन है, और इस मन को अगर तुम भोजन कराओगे तो ये बर्बाद होती जाएगा मन, और परेशान करता जाएगा, और हमेशा ये बिगड़ता जाएगा। इसका एक ही सर्वोत्तम उपाय है, इसको लगाम लगा दो, इसको गांठी में बांध दो, इसको सदगुरु की खूंटी में बांध दो। आप इसको गुरु की खूंटी में बांधोगे या हनुमान जी की खूंटी में बांधोगे, एक समय ऐसा आएगा मन मुक्त हो जाएगा। हमको बिल गेट्स की एक बात बहुत अच्छी लगी। बहुत अमीर आदमी है, वो कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं है। ऐसा कहने के लिए सबसे पहले बहुत पैसा होना चाहिए। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं है, ऐसा भी कहने के लिए पहले पैसा होना चाहिए। हम आपको भी ये कहना चाहते हैं कि आपने संसार की सब चीजें लगभग देख ली होंगी। नहीं देखी हैं, जितनी देखी उतनी भी क्या कम है, वैसे भी तुम देख नहीं पाओगे। तो जितनी देख ली उतने में ही समझ जाओ। हम एक बात अक्सर बोलते हैं, मत भरोसा करना तुम संसार की चतुराई पर। मेरे पागलो, तुम मत भरोसा करना इस संसार की चतुराई पर। इन्होंने बर्क सोने का लगा रखा है गोबर की मिठाई पर। यह दुनिया बड़ी विचित्र है, इस पर बहुत ज्यादा तुम भरोसा मत करो। इसलिए आप संगम में आए हो, और संगम में अगर मन को धो करके नहीं गए, मन को निर्मल करके तुम घर नहीं गए, तो तुम्हारा संगम में कल्पवास करना हमें नहीं लगता कि बहुत फायदे वाला हो। बहुत फायदे वाला तो तब होगा, आज की कथा में ही तुम्हें प्रण लेना है, घर पर बदल करके जाना है। जब हम घर जाएं तो बदले जाएं। जब हम घर जाएं तो किसी से बैर नहीं। जब हम घर जाएं तो किसी पर चिड़चिड़ाएं ना, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही देगा। एक आदमी, अब चूंकि ये बात साहबुद्दीन साहब आप अपने ऊपर मत ले जाना। एक आदमी हमारे पास आया, बोले आपको पड़ोसी बहुत गाली बकता है। हमने कहा जिसके पास जो होगा वही देगा। अब बेचारे के पास गालियां हैं, गालियां दे रहा। और सच यही है, तुम जो खाओगे, चलो मूली खाओ, तो मूली की तो दुर्गंध आएगी। अब तुम मूली खा के कहो हा, थोड़ा सा केवड़ा का इत्र निकाला। अरे नहीं भाई, मूली खाओगे तो बगल यार, जो खाओगे वही तो बाहर आएगा। हाँ जी या ना जी, बोलो, वही तो आएगा कि नहीं। हमारा मत कहता है आप संगम से घर वापस जाना, बहुत बदल के जाना, परिवार के लिए बदल के जाना, समाज के लिए बदल के जाना, निर्मल होकर के जाना, और जोश में नहीं होश में होकर के जाना। होश में जिंदगी को जीना और घबराना भी मत। एक बात और हम तुम्हें बोल रहे हैं, साइकिल किस किस ने चलाई, जरा हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। साइकिल चलते हुए देखी किस किस ने, हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। साइकिल में जहां से हवा भरते हैं उसको क्या कहते हैं, बालकील, नोजल। जहां से हवा भरते हैं ना उसको नोजल कहते हैं। और आप कभी साइकिल चलते हुए देखना बॉस, जब साइकिल चलती है तो वो नोजल कभी नीचे आती है और कभी ऊपर आती है। जिंदगी भी ऐसे ही है। कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर आएगी, कभी खाक में बीतेगी और कभी राख में बीतेगी। और तुम प्रयागराज जो आए हो, भाग्यशाली हो कि तुम जिंदा में आ गए।